दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन जो होता है उसके कितने नियम हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को परावर्तन का परिभाषा बताए थे एक वीडियो में, अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरह से समझाए हैं। फिर से यहाँ पर हम बता देते हैं एक नियम से कि आखिर प्रकाश का परावर्तन जो है ये किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का अगर परिभाषा लिखना है तो आप लोगों को लिखना है कि जब प्रकाश यानी कि जो है जब प्रकाश किसी माध्यम से आकर और माध्यम में रखी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन के बारे में जो है पूरा डिटेल से एक वीडियो है 5 मिनट का, वो चैनल पर अपलोड है, उसको ज़रूर जाके देख लीजिए। आप लोगों को इसमें बता देते हैं क्या कहाँ पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपतित किरण, ये जो किरण जो आ रही है ये आपतित किरण कहलाता है। और यहाँ से जो है ये दर्पण रखा रहता है, समतल दर्पण, और यहाँ से जब ये टकराता है तो यहाँ से टकराने के बाद इधर लौट जाता है, ये जो होता है ये परावर्तित किरण कहलाता है। और यहाँ पे जो आपतित किरण जहाँ पर जो टकराता है समतल दर्पण पे, यहाँ पर एक लंब खींचा जाता है, इसको अभिलंब कहा जाता है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के एक बीच में एक कोण बनता है जिसे कोण आई कहा जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है, इसको कहा जाता है कोण आर, यानी कि ये कहलाता है आपतन कोण कोण आई और ये कहलाता है परावर्तन कोण कोण आर। तो इस तरह से समझ गए। और जिस यहाँ पे जहाँ पे टकराता है यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ गए, चित्र के साथ परिभाषा भी समझ गए प्रकाश का परावर्तन का, कि जब कोई वस्तु यानी जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से आकर माध्यम में रखी वस्तु से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है ये 2 नियम हैं, और दोनों नियम में से क्या सब है ये आप लोगों जान लीजिए। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये जो है तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु जो होता है, यहाँ पे आपतन बिंदु होता है और इस पर खींचा गया जो है अभिलंब। अभिलंब मतलब ये अभिलंब जो है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये दर्पण के एक ही साइड में, इसी साइड में है, इस साइड नहीं आया है, इसी दर्पण के ऊपर में ही ये तीनों है। ये जो है पहला नियम है। दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण का मान जो है ये आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन कोण, ये जो है परावर्तन कोण कोण आर है और ये आपतन कोण कोण आई है। तो ये परावर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों मान जो है हमेशा बराबर होता है। अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री का ही होगा। तो इस तरह से दोनों नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के मान के बराबर होता है, जिसे कोण आई बराबर कोण आर कहा जाता है। अब अवतल दर्पण के उपयोग जानना चाहते हैं तो ये भी बता देते हैं आप लोगों को। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और मोटर कार में किया जाता है, इंजन में किया जाता है, और स्टीमरों में किया जाता है, लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। इस तरह से किया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जय हिंद।